ईश्वर ने हम सब इंसानों को एक जैसा बनाकर भी अलग अलग बनाया है। हर एक को अलग शक्ल और अलग आवाज दी है। सबको कुछ न कुछ टैलेंट दिए हैं ताकि दुनिया एक खूबसूरत गार्डन की तरह रंग बिरंगी लगे। जैसे गार्डन में अलग अलग साइजेस और कलर्स के फूल पौधे होने से उसकी खूबसूरती बढ़ती है, वैसे ही हम सबके अलग होने से ये दुनिया खूबसूरत लगती है। लेकिन क्या हो अगर सब एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करने लगे और दो लोगों में कोई फर्क ही ना रह जाए। गीता ज्ञान के सेशंस के लिए बृजभूषण जी और पंडित जी को कई तरह के लोगों से मिलना होता है। सबकी पर्सनालिटीज अलग होती हैं। कोई किसी काम में अच्छा होता है तो किसी की कोई बात एकदम से इंप्रेस कर देती है। अपनी ठीक ठाक लंबी अब तक की जिंदगी में पंडित जी को एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो किसी दूसरे की तरह हो। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जो किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश भी करते हैं। दूसरों की अच्छी आदतों को अपनाना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को दूसरों से कम समझकर फिर उनके जैसे बनने की कोशिश अच्छी बात नहीं है। ये अपने आप की इंसल्ट करना है, उस भगवान की बेइज्जती करना जो हम सब में मौजूद है, जिन्होंने हम सबको बनाया है। वैसे तो पंडित जी को ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, लेकिन एक लेडी से हुई बातचीत उन्हें अक्सर याद आ जाती है, खासकर तब जब वो अपने गीता ज्ञान ब्लॉग या गीता ज्ञान के लाइव सेशंस में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। पंडित जी को याद आता है वो दिन जब वो एक सेशन के लिए अपने शहर से बाहर गए थे। 2 दिन का प्रोग्राम था और सरला जी को पड़ोस में हो रही शादी में भी शामिल होना था। इसीलिए उन्होंने पंडित जी को अकेले ही जाने के लिए कन्विंस कर लिया। बढ़ती उम्र के साथ पंडित जी रियलाइज करने लगे थे कि लाइफ पार्टनर का साथ सबसे ज्यादा बुढ़ापे में ही अच्छा लगता है। जब आपके बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, दुनिया अपनी रफ्तार से भाग रही होती है, लेकिन उम्र आपके पैरों में बेड़ियां डाल देती है। ऐसी बेड़ियां के भागना तो दूर, कई बार चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लाइफ पार्टनर ही होता है जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, पुरानी बातों को याद करके हंस सकते हैं, उदास हो सकते हैं और ढलती उम्र का मुश्किल सफर थोड़ा आसान लगने लगता है। इसीलिए पंडित जी को भी अब सरला जी के बिना सफर करना अच्छा नहीं लगता, चाहे जिंदगी का सफर हो या ट्रेन का। लेकिन अपने और सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी निभाना जरूरी है। इसीलिए कई बार उन्हें अकेले ही ट्रैवल करना पड़ता है। गीता ज्ञान का ये सेशन एक यूनिवर्सिटी में था। 2 दिन में 4 सेशन होने थे, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स के लिए थे और 2 यूनिवर्सिटी स्टाफ के लिए। यूनिवर्सिटी शहर से काफी दूर एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। एकदम शांत जगह है, चारों तरफ हरियाली और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये जगह तो पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, पंडित जी ने मन ही मन सोचा। उनके रुकने का अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस के गेस्ट हाउस में था। लंच टाइम में गीता ज्ञान सेशन की ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर रीता उनसे मिलने आई और बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्हें डाइनिंग हॉल तक लेकर गई। उन्होंने स्पेशली पंडित जी से पूछकर उनके पसंद का खाना बनवाया था। पंडित जी को रीता जी का यह जेस्चर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें एक बात खटक रही थी कि रीता जी कुछ परेशान और कंफ्यूज लग रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी कर रही हैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे कि एक ही बात को 2-3 बार पूछना, बार बार रिकन्फर्म करना, टाइम वगैरह देखते जाना। पंडित जी उन्हें जताना नहीं चाहते थे कि वे उनकी नर्वसनेस को समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में लोग अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं। इसीलिए पंडित जी लंच करते हुए माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रीता जी को बताया कि अगर सरला जी यहां होती तो मजाल थी जो खाना खाते हुए मेरे मुंह से चूब ही निकल जाती, क्योंकि उन्हें खाना खाते हुए बात करने से सख्त चिढ़ होती है। इस बात पर रीता जी हंस पड़ी। फिर उन्होंने अचानक पंडित जी से पूछा कि सर, क्या गीता में हमारे सारे सवालों का जवाब है, सभी मुश्किलों का हल है? पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन तभी अगर हमें पता हो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमारे मन में सवाल क्या है और उसका जवाब मिलना कितना जरूरी है। इस पर रीता जी ने कहा कि मुझे अपने सवाल भी पता है और उनके जवाब मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या अब आप इन आंसर्स को खोजने में मेरी मदद करेंगे? पंडित जी ने हाँ कहते हुए कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे। रीता जी ने कहा कि मुझे हमेशा से लगता है कि मुझ में कुछ ऐसी कमियां हैं जो एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल मुझे ग्रो करने से रोकती हैं। मैं दूसरों को देखती हूं कि वो लोग कितने एक्टिव हैं, हर काम को कितने आराम से मैनेज कर लेते हैं, जबकि मुझे अगर मेरी जॉब यानी पढ़ाने के अलावा कोई काम दे दिया जाए तो मेरा दम फूलने लगता है। अब जैसे आपके सेशन का ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है, इसे ऑर्गेनाइज करने में ही मेरी जान निकल रही है। मुझे लगता है कि मुझसे पक्का कोई बड़ी गलती होगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इस लो कॉन्फिडेंस के शिकार हैं। मेरे बच्चे अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में कभी मेरी एडवाइस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं खुद इतनी कंफ्यूज्ड हूं कि उन्हें भी कंफ्यूज कर दूंगी। मैं वेल एजुकेटेड हूं, कई सालों से नौकरी कर रही हूं,
मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हूं, लेकिन फिर भी खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करती रहती हूं और मुझे यही लगता है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बेहतर है। चाहे घर संभालने वाली हाउसवाइफ्स हों या मेरे साथ काम करने वाले प्रोफेसर्स, सब अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं या करती हैं, लाइफ को एंजॉय भी करती हैं, लेकिन मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती हूं। क्या मुझे गीता ज्ञान से कोई हेल्प मिल सकती है? पंडित जी ने रीता जी को कहा कि आपको अपनी हर परेशानी का हल गीता ज्ञान में मिल जाएगा, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए आपको डेडिकेटेड होकर गीता पाठ करना होगा। जहां तक अभी जो प्रॉब्लम आपने शेयर की है उसकी बात है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सब आपने अपने लिए खुद पैदा किए हैं। आप इतनी वेल क्वालिफाइड हैं, जाने कितने बच्चों को आपसे विद्या जैसा गिफ्ट मिलता है। आप हर किसी का ख्याल रखना जानती हैं। ये मैं इस बात से कह रहा हूं कि आपने मेरी उम्र का कितना ध्यान रखते हुए मेरे लिए अलग से हल्का खाना बनवाया, जबकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आप किसी से भी अपना कंपैरिजन नहीं किया करिए, क्योंकि ना आप किसी के जैसी हो सकती हैं, न कोई आपके जैसा हो सकता है। और सबसे जरूरी बात है कि आप एक टाइम में सबको खुश नहीं रख सकती हैं। अपना बेस्ट देने के बाद अगर कोई आपसे नाराज हो या कंप्लेंट करे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगी तभी बाकी सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगी तब आपको इस बात से फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करता भी है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मे, भूतानाम अस्मि चेतना। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भगवान ने खुद को सामवेद कहा है क्योंकि सामवेद से ही गीत का जन्म हुआ, और गीत यानी संगीत, म्यूजिक, जो कि जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देवताओं में खुद को इंद्र कहा है क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। सेंसेस में खुद को मन कहा क्योंकि मन ही बाकी सब सेंसेस को चलाता है। और जिंदा प्राणियों में खुद को सबकी कॉन्शियसनेस कहा, जिसके जरिए हम सब अपने काम करते हैं। इस श्लोक को अगर ध्यान से समझें तो यहां भगवान मैसेज दे रहे हैं कि इस यूनिवर्स की हर बेस्ट चीज उनका एक छोटा सा स्वरूप है, और उनका अंश होने की वजह से हम सब भी स्पेशल हैं। इसीलिए खुद को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों की अच्छाइयों को सीखते हुए खुद को और बेहतर बनाने में कोई बुराई नहीं है। पंडित जी की बातें सुनकर रीता जी को बहुत अच्छा महसूस हुआ, और उन्होंने पंडित जी से प्रॉमिस किया कि वे अब खुद को कम समझना बंद कर देंगी और गीता पाठ करना भी शुरू कर देंगी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।